भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज तक जो भी बोला है उस पर एक्ट्स लगे हैं और आज शंकराचार्य जी जो सनातन धर्म के इतने बड़े गुरु माने जाते हैं, आज उन पर इस तरीके के एक्ट लगा दिए गए हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जो अपना नाम नहीं बता रहा, अपनी जगह नहीं बता रहा, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर है, सभी मेन स्ट्रीम ने भी चलाई है। उसमें वो बता रहा है कि कैसे उसको एक आशीष पांडे नाम के व्यक्ति का फोन आता है और वो कहता है कि अपनी बच्चियों को शंकराचार्य जी से जोड़ करके उन पर इल्जाम लगा दो, इस तरीके के जो है पॉक्सो एक्ट लगवा दो। लेकिन वो व्यक्ति नहीं लगवाता। इसके बाद इन्होंने किसी और को ढूंढा और शंकराचार्य जी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई ऐसी है तो हम लड़ते रहेंगे इसे। और शंकराचार्य जी ने ये भी कहा है कि आपने जिस तरीके से मेरे पे गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं उन आरोपों का खंडन करता हूँ और मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने का तैयार हूँ। आप बताइए कि कौन लोग थे जिन्होंने मुझ पर महाराज जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि देखना सजा होके रहेगी। अरे ऐसे ऐसे महाराज बहुत बैठे हैं। आज इस देश के अंदर एक दो लोग ही रह गए हैं जो धर्म के नाम पर धर्म गुरुओं का काम कर रहे हैं, चाहे उसमें शंकराचार्य जी हो, चाहे आप देख लीजिए वृंदावन में रहने वाले हमारे पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी हो। तो ये लोग धर्म के लिए आज खड़े हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन उसके अलावा रामभद्राचार्य जी के शिष्य भी इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि रामभद्राचार्य जी के शिष्य ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। तो ये पूरी साजिश है, ये लड़ाई। हर भगवा पहनने वाला संत नहीं है, योगी जी के बयान है। अरे योगी जी का तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, नमो पार्वते पते, ऐसे कंफ्यूज है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मठाधीश जिसे कहते हैं, अपने आप को भगवाधारी कहते हैं, सनातन धर्म के रक्षक कहते हैं, उनको श्लोक नहीं आते। मैं कह रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ मैं उनको कि आप एक बार आइए जरा कैमरे पे और बताइए, हनुमान चालीसा ही पढ़ दीजिए। इनको कुछ नहीं पता, ये लोग झूठे नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। जिन्हें एक श्लोक नहीं आता, एक स्लोगन नहीं पढ़ पाते वो लोग, ये अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने भगवा को धारण करके भगवा का भी अपमान किया, इस देश का भी अपमान किया। ये सारी चीजें आती होंगी, देखिए चैलेंज इसलिए कर सकती हूँ, वो तो कैमरे पे पूरे देश ने देखा कि कैसे नमो पार्वते पते और कंफ्यूज हो गए वो। तो ये दिख रहा था कि उनको ना तो किसी श्लोक की जानकारी है, ना उन्हें सनातन धर्म की जानकारी है, ना उन्हें भगवा का मतलब पता है। उन्होंने भगवा धारण किया और जनता को भगवा के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। आज इस देश में सिर्फ एक ही भगवाधारी, वो है प्रेमानंद महाराज जी। वो तो बोल रहे हैं ना, अब नार्को टैक्स से गुजरना पड़ेगा शंकराचार्य को, दूध का दूध पानी का पानी। अरे नार्को टेस्ट करवाना था तो कुलदीप सिंह सेंगर, बहुत सारे बलात्कारी है भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में बैठे, उन सबके नार्को टेस्ट कराइए ना। और आप शंकराचार्य जी पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि आज हमारे शंकराचार्य जी पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इसके लिए प्रेमानंद महाराज और तमाम देश के जो सच्चे सनातनी है वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी के साथ आज वो खड़े हैं। जांच में सहयोग किया जाएगा, लेकिन अगर शंकराचार्य जी निर्दोष साबित हो तो इस सत्ता को खाड़ने का काम ये देश और ये जनता करेगी। प्रेरित है शंकराचार्य, पक्ष उनको सपोर्ट करता है, वो करवा रहा है ये। अरे जो मोदी जी के समर्थन में जो शंकराचार्य जी से रामभद्राचार्य जी बोले तो वो बहुत सही है, लेकिन जो सच को बोल दे वो भी पक्ष के साथ है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोच है, मानसिकता है। इसलिए उन्होंने, वो जानते थे कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी लगातार कैमरे पर आकर के सच उजागर कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। सनातन विरोधी जो इनकी मानसिकता है वो उजागर कर रहे थे शंकराचार्य जी देश के सामने, तो इसलिए इन्होंने शंकराचार्य जी के साथ ऐसे एक्ट लगवाए हैं। मजा आता है शंकराचार्य जी को बार बार लाइमलाइट में रहने का, इसलिए वो सरकार को इस तरीके से घेर। देखिए जब सरकार धर्म को धंधा बना करके राजनीति में लाए तो ठीक है, लेकिन अगर शंकराचार्य जी अपने देश के लिए और राजनीतिक बयान देते तो गलत है। ये कहाँ का न्याय है? और मोदी जी और योगी जी भगवा पहन करके पैसे कमाए तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे शंकराचार्य जी उनके पास पैसे हो तो गलत है। तो ये वो लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं। अब वो शंकराचार्य ने भी बोल दिया, हमारे पास कोर्टों का एक तरीके से ये है कि हम हर कोर्ट में जाएंगे और जो सच होगा वो देखा जाएगा। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ वो भगवाधारी संत है लेकिन संविधान की तरफ भी? देखिए इस देश के अंदर हर वो व्यक्ति जो सनातनी है, हर वो व्यक्ति जो धर्म को मानता है, कहते हैं ना धर्मे रक्षो रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है ईश्वर उसकी रक्षा करता है। चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अपने धर्म की रक्षा आपको करनी है, लेकिन किसी के धर्म को भी अपमानित नहीं करना। ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए हैं निंदनीय है। अगर आज एक शंकराचार्य जी पर ऐसे आरोप लगते हैं तो नेताओं पर, आम जनता पर ये तानाशाह सरकार क्या करेगी?
आपको क्या लग रहा है, योगी जी रूठ गए हैं जो ये सारी चीजें हो रही है, या फिर कोई और बात? देखिए, ये योगी जी रूठ नहीं गए हैं। योगी जी को पता है आने वाले समय में चुनाव है, शंकराचार्य जी काफी नुकसान उन्हें पहुंचा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने इस तरीके की चीजें की हैं। और मोदी जी, योगी जी से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा वो, जाति पर बंटवाएगा, और बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को चाहेगा या जो शिक्षा को पाएगा उसको ये मार भगाएगा। ऐसा कर कर वैसा कर कर अपना मकसद पाएगा। तो ये धर्म पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, और जो भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर सभी धर्मों सभी जातियों की बात करता है उनको ये जेल में डाल देते हैं। सवाल ये भी है कि योगी जी मोदी जी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, शंकराचार्य हैं उसको कहीं ना कहीं डाउन दिखा रहे हैं। धर्म को आगे बढ़ाने वालों को श्लोक नहीं पता, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को भगवा का मतलब नहीं पता, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को ये नहीं पता कि शंकराचार्य जी पूजनीय है, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को ये नहीं पता कि इस देश के अंदर सैनिकों का सम्मान किया जाता है, धर्म को आगे बढ़ाने वालों को ये नहीं पता कि लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार हो। धर्म युद्ध भी हुआ था, और मैं कहती हूँ कि आज ये युद्ध ऐसा है कि बीजेपी वर्सेस पूरा देश खड़ा है, और इनको सत्ता से हटाने का काम हम लोग करने वाले हैं। 1 साल लग गया ये सारी जांच पड़ताल होने में, 1 साल बाद मतलब 6 साल को था, अब ये सारी युद्ध ही है। शंकराचार्य जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही उन्हें। योगी जी वैसे अपने आप में महंत हैं, वैसे अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन सैलरी पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सैलरी पाता है, अगर वेतन लेता है, तो वो कैसे कोई योगी है, ये एक बड़ा सवाल है। प्लस शंकराचार्य पे ये जितने भी आरोप हैं वो लगना वाजिब है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय पे अगर फजीयत भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी जी की अगर किसी ने कर रखी है, तो वो यहाँ शंकराचार्य है। वो हर भेद खोल रहे हैं जो पूरी जनता को, हर एक सनातनी को पता होना चाहिए। वो सारी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर एक योगी बच जाने से सबसे ज्यादा हिंदुओं को दिक्कत हो रही है। एक योगी जो उनको चैलेंज कर रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि योगी जी अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। योगी जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुझसे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता।